हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी की। मैं हूं आप सभी का दोस्त नवसाई कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं क्रिश वर्सेस वेनम, फ्लाइंग जेट वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस एंड जीवन वर्सेस इलेक्ट्रो के बीच में। सो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तरफ है हमारे इंडियन सुपरहीरोज की ट्रिनिटी, वहीं दूसरी तरफ है सिनिस्टर सिक्स की ट्रिनिटी, यानी कि 3 सुपर विलन्स सिनिस्टर सिक्स के, उनके अपोजिट में 3 इंडिया के मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल सुपर हीरोज। सो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक तो यार जरूर ही बदले। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। अगर ऑडियो से कर लिया सो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है क्रिश वर्सेस वेनम के बीच में। यहाँ पर अगर बात करते हैं स्पीड, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर, तो जो वेनम है उसके ज्यादा फीट्स देखने को नहीं मिले हैं, बट जो क्रिश है उसके काफी सारे फीट्स देखने को मिले हैं। बट फिर भी इजिली ये कहा जा सकता है कि ये जो बैटल है इसमें जो वेनम है उसके जीतने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि क्रिश के लेवल जितने बड़े बड़े कोई एग्जाम्पल या फिर फीड्स तो वेनम के नहीं देखने को मिले हैं, बट वेनम की जो बेसिक डिटेल्स के बारे में बताया गया है उनसे ये साफ पता चलता है कि जो वेनम है वो क्रिश को हराने का पोटेंशियल रखता है। अब ऐसा क्यों है मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। क्योंकि पहली बात, जो वेनम है वो एक सिम्बियोट है, यानी कि वो बैटल में ऐसा भी हो सकता है कि एडी ब्रॉक की बॉडी से निकलकर सीधा ही क्रिश की बॉडी में चला जाए, तो ऐसे में तो वो क्रिश पर कंट्रोल कर लेगा पूरी तरह से। अब हाँ, क्रिश इतना पावरफुल तो है ही कि वो अपने आप से अलग कर दे वेनम को, बट तब तक वो अलग नहीं कर पाएगा जब तक क्रिश को पता ना चल जाए वेनम की वीकनेस। और दूसरी यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वेनम की जीतने की, वो कुछ इस तरह से है कि जो वेनम है वो ड्यूरेबल एंड हीलिंग फैक्टर में आगे है क्रिश के मुकाबले में। एंड साथ ही में जो वेनम है वो अपनी बॉडी पार्ट से ही, अपने हाथों से वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, एंड उन वेपन से काफ़ी ज़्यादा डैमेज चला जाएगा क्रिश को। एंड यहाँ पर इस बैटल में वेनम के जीतने के काफ़ी सारे चांसेस इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि जो वेनम है उसकी वीकनेसेस के बारे में अगर क्रिश को पता ना हो तो क्रिश वेनम के सामने टिक ही नहीं पाएगा। बट क्रिश के जीतने के चांसेस तभी होंगे जब क्रिश को वेनम की बेसिक वीकनेसेस है, लाइक सोनिक साउंड एंड फायर के बारे में पता चल जाए, तो ऐसे में क्रिश जीत सकता है वेनम से। एंड साथ ही में जो वेनम 2 मूवी अभी हाल ही में आई थी, वेनम लेट देयर बी कार्नेज, उसमें वेनम के अनदर काफी सारे फीट्स हमें देखने को मिले हैं। एंड इन सभी वजहों की वजह से जो क्रिश है उसके मुकाबले में जो वेनम है उसके सिर्फ थोड़े ही ज्यादा चांसेस बन जाती है क्रिश से जीतने के। अब स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर क्रिश थोड़ा आगे है वेनम से, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो क्रिश की ज्यादा है। साथ ही में क्रिश मैक 3 से 4 की स्पीड इजीली पकड़ सकता है, और साथ ही में वो फाइटिंग स्किल एंड एक्सपीरियंस में भी वेनम के मुकाबले में ज़्यादा माहिर है। बट कुछ अदर एडवांटेज जो है वो वेनम के पास भी है, जैसे हीलिंग फैक्टर की एंड साथ ही में वेपन्स की। एंड वो एक सिम्बियोट होने की वजह से अगर किसी तरह से क्रिश की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है या फिर क्रिश की बॉडी में चला जाता है, तो थोड़ी देर के लिए अगर वो क्रिश की बॉडी को कंट्रोल भी कर ले, तब भी अगर क्रिश उससे खुद से अलग कर देता है, तब भी वेनम के पास क्रिश की काफ़ी सारी एडवांटेजेस, एबिलिटीज आ जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रिश के, यानी कि यहाँ पर जो वेनम है उसके जीतने के थोड़ी ज़्यादा चांसेस बन जाती है क्रिश के मुकाबले में। सो ओवरऑल कंक्लूजन इज वेनम विन्स। बट अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैंने काफ़ी पहले बना दी थी, तो आप उसे जाकर एक बार जरूर ही देखना। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, फ्लाइंग जेट वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस। सो ये बैटल इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है क्योंकि जो डॉक्टर ऑक्टोपस है वो सिनिस्टर सिक्स के वन ऑफ द इंटेलिजेंट सुपर विलन्स में से एक है। उन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी के दम पर अपने लिए एक ऐसा गैजेट बनाया, या फिर कहें अपने लिए एक ऐसी रोबोटिक आर्म्स बनाई जिनकी मदद से कि वो वैसे तो करना अच्छा ही चाहते थे, यानी कि उनका यूज़ अच्छाई के लिए करना चाहते थे, बट धीरे धीरे वो उनकी वजह से ये एक सुपर विलन बनते चले गए और बन गए एक सुपर विलन। बट यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो फ्लाइंग जेट है उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, फाइटिंग स्किल एंड स्टेमिना डॉक्टर ऑक्टोपस के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। एंड सिर्फ एक ही इंटेलिजेंसी के पॉइंट के दम पर, यानी कि सिर्फ इंटेलिजेंसी के बेसिस पर जो डॉक्टर ऑक्टोपस है वो इस बैटल को नहीं जीत सकते, क्योंकि जो रिजल्ट है वो बिल्कुल साफ है कि इस बैटल में जो फ्लाइंग जेट है उसके जीतने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उसकी स्पीड मैक 100 तक
तक इजीली क्रॉस कर सकती है। साथ ही में उसकी स्ट्रेंथ के काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखने को मिले हमें, और उसकी ड्यूरेबिलिटी तो डॉक्टर ऑक्टोपस के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। और डॉक्टर ऑक्टोपस की जो आर्म्स है वो भी ज़्यादा हार्म नहीं कर सकती फ्लाइंग जेट को, जिस वजह से यहाँ पर ऑब्वियसली जो फ्लाइंग जेट है वही जीतेगा इस बैटल को। सो फ्लाइंग जेट विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, जीवन वर्सेस इलेक्ट्रो। सो ये बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसको मैं स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी इन फील्ड्स के ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इस बैटल में जाहिर सी साफ सी बात है कि जो इलेक्ट्रो है उसकी जो पावर है वो है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है एंड इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट कर सकता है एंड इलेक्ट्रिकल शॉक दे सकता है किसी को भी। बट दूसरी तरफ जो जीवन है वो एक कह सकते हैं आप कि एक रोबोट है। अगर रोबोट नहीं कह रहे तो वो एक AI है, गेम से बाहर आया हुआ कैरेक्टर है, जिस वजह से यहाँ पर जो जीवन है उसकी जो पावर का सोर्स है वो बन जाती है इलेक्ट्रिसिटी। एंड जितने भी ज्यादा अटैक्स इलेक्ट्रो करेगा जीवन के ऊपर, जीवन उनको इजिली एब्जॉर्ब कर लेगा एंड उसकी मदद से जीवन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। एंड वैसे भी जीवन को मार पाना यानी कि डिस्ट्रॉय कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो जीवन है वो एक तरह से देखा जाए तो इमॉर्टल है। उसे सिर्फ एक ही बुलेट से मारा जा सकता है, जो कि सिर्फ एक ही गन से निकलती है, जो कि रावण के पास होती है। तभी मारा जा सकता है जीवन को जब उसके पास उसका हार्ट हो, और तब भी कहा गया है कि वो पूरी तरह से नहीं मरेंगे जैसा कि रावण मूवी में दिखाया गया है। तो जो इलेक्ट्रो उसके पास कोई चांसेस ही नहीं है यहाँ जीतने की, चाहे वो कोई भी प्लान बना ले, जीवन उसे हर तरीके से डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है। इलेक्ट्रो जीवन के सामने ऐसा हो जाएगा कि इलेक्ट्रो के पास कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रो की जो पावर है वो जीवन के लिए एडवांटेजेस बन जाएगी बैटल में। तो यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए जीवन ऑब्वियसली विंस। नाउ ओवरऑल कंक्लूजन इज इंडियन सुपर की ट्रिनिटी है, उसने डिफीट कर दिया है सिनिस्टर 6 की ट्रिनिटी को। तो कंक्लूजन इज कि हमारे इंडियन सुपर जीत चुके हैं मार्वल के इन सुपर विलन से। सो कंक्लूजन इज कि इंडियन सुपर विंस। सो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, और सेकंड हो सकता है वीडियो को दूसरे में शेयर भी करना। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी फास्ट बोल दिया, बट कर देना भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह। और अगर अपना ओपिनियन बता रहे तो कमेंट बॉक्स में बी श्योर बता देना, जरूर ही बता देना। और साथ ही में अगर किसी अनदर टॉपिक का सजेस्ट हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सुनाओ गुड बाय टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वन। तो बाय बाय।